सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक न्यू चैप्टर नंबर सेकंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। और करीब इसमें 100+ MCQs है और पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQs के हैं उन्हीं का कलेक्शन है, ठीक ना। मतलब अगर आपने इन 100 और 100+ क्वेश्चंस की अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो इनफ है इस चैप्टर से, और ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन। स्टार्टिंग में सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखो, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है। तो एज यू नो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू व्हाट, W/Q, है ना। W को किस में मेजर करते हैं, जूल में, और Q को मेजर करते हैं कूलम में। तो जूल पर कूलम या वोल्ट, जूल पर कूलम को ही हम क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं वोल्ट। तो सिंपली इसका आंसर जो जूल पर कूलम और वोल्ट इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो इसलिए जूल पर कूलम जो है इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन। क्या कह रहे हैं, सिंपल कह रहे कि एक चार्ज Q जो है वो ओरिजिन पे है, यहां पे आपका एक Q चार्ज प्लेस्ड है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज एट गिवन पॉइंट इन द स्पेस इज V। कह रहे कि किसी पॉइंट पे, लेट्स से यहां पे एक पॉइंट है P और इस पॉइंट पे पोटेंशियल कह रहा है V है। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अनदर चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द पॉइंट। करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, यहां पे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे Q चार्ज है, इस Q चार्ज को यहां से उठा के आपको यहां पे लेके आना है। तो उठा के लाने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। आप कोई एक्सटर्नल एजेंट है और आपने उठा के इसको यहां पे लेके आए पॉइंट P पे, तो कितना वर्क करना पड़ेगा। तो एज यू नो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज इक्वल टू व्हाट, W/Q। तो W इज इक्वल टू क्या जाएगा, V इंटू Q। तो W इज इक्वल टू V इंटू Q इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर B जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए पोटेंशियल के आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस +Q एंड -Q आर सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम ईच अदर। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट वेरी फार पॉइंट विल डिपेंड्स अपॉन। देखो एक डायपोल की बात करें, सिंपल सी करेंगे, एक डायपोल है, डायपोल तो दे नहीं रखा बट इनडायरेक्ट वे में ये कहा है इसने कि ये -Q और +Q चार्ज है, ये -Q है, यहां पे आपका +Q चार्ज है, ठीक है। और इससे फार पॉइंट पे, इसके मिड से फार पॉइंट पे, R पॉइंट पे, यहां पे पॉइंट P है, और कह रहे कि इस पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल की बात कर रहे हैं ना, करेंगे पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा। तो एट एक्सिल पॉइंट एज यू नो पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, K इंटू P डिवाइड बाय 2P डिवाइड बाय R²। तो एज यू नो पोटेंशियल जो है आपका किस पे डिपेंड करेगा, P पे डिपेंड करेगा। पोटेंशियल किस पे डिपेंड करेगा बेटा, P पे डिपेंड करेगा। अगर पोटेंशियल P पे डिपेंड करता है, नहीं यहां पे 2P नहीं आएगा, ओनली P आएगा, यहां पे क्या आएगा, P आएगा, ठीक है। तो अगर पोटेंशियल P पे, P क्या है यहाँ पे, डायपोल मूवमेंट है, ठीक है। और डायपोल मूवमेंट क्या होता है, P जो है डेट इज Q इंटू एक्स। क्या था बेटा, अगर इनके बीच का डिस्टेंस अगर x है तो डायपोल मूवमेंट Q इंटू एक्स, तो पोटेंशियल जो है V डेट इज प्रोपोर्शनल टू Q इंटू एक्स। मतलब वो Q पे भी डिपेंड करेगा, वो X पे भी डिपेंड करेगा, दोनों पे डिपेंड करेगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर C करेक्ट होगा, ऑन Q इंटू एक्स या Q इंटू Q एंड X, इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि Q इंटू एक्स इज व्हाट, दैट इज द डायपोल मूवमेंट। तो यहां पे डायपोल मूवमेंट डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा, इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछा आपसे। बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस एट अ ग्रेटर डिस्टेंस फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ चार्जेस whose total sum is not 0 are approximately क्या करें, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस एट अ लार्जर डिस्टेंस या ग्रेटर डिस्टेंस। जब इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ग्रेटर डिस्टेंस पे चला जाएगा, जैसे एक सर्कल है, देखो एक स्फीयर है, जब आप स्फीयर को बड़ा करते जाओगे, जब स्फीयर आपका बड़ा होता जाएगा
बहुत बड़ा होता जाएगा, बहुत बड़ा होता जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा बेटा कि ये जो स्फीयर है उसका एक छोटा सा अगर पोर्शन ले लोगे तो वो आपका किस शेप में आ जाएगा, वो प्लेन के शेप में आ जाएगा। जैसे आपका अर्थ है, इतना ह्यूज अर्थ है आपका, इतना बड़ा अर्थ है, अगर उसका एक फ्लैट सरफेस लेते हो तो आपको कैसे लगता है कि ये प्लेन है, बट प्लेन तो नहीं है, स्फेरिकल शेप में है। तो इसका मतलब अगर लॉन्गर डिस्टेंस पे अगर हम बात करेंगे तो लॉन्गर डिस्टेंस पे जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है वो क्या हो जाएगा बेटा, वो प्लेनर्स हो जाएगा, प्लेन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 5, इफ 100 जूल ऑफ वर्क हैज टू बी डन in moving an electric charges of 4 coulomb from a place where potential is minus 10 volt to another place where potential is 0 volt होगा यहाँ पे, where potential is V volt, then V volt कह रहे हैं, ठीक है, V volt find the value of V का वैल्यू फाइंड करना है, V का वैल्यू फाइंड करना है। देखो सिंपल सी बात करें कि वर्क डन गिवन है, एक चार्ज को मूव करने में हमें वर्क डन कितना करना पड़ा है, 100 जूल, ठीक है, हैज टू बी डन इन मूविंग एन इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑफ 4 कूलम। 4 कूलम का एक चार्ज को मूव कर रहे हैं तो Q इज इक्वल टू व्हाट बेटा, दैट इज 4 कूलम, ठीक है, 4 कूलम वेयर पोटेंशियल इज -4 वोल्ट टू अनदर प्लेस वेयर पोटेंशियल इज V वोल्ट। देखो एक पॉइंट पे यहां पे पोटेंशियल आपका कितना, माइनस का 10 वोल्ट, माइनस 10 वोल्ट का पोटेंशियल यहां पे है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना V है, यहां से उठा के इसको यहां पे लेके आते हैं, जो चार्ज है उस चार्ज को -10 से V वोल्ट पे लेके आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा भाई, सिंपल सी बात है, पोटेंशियल डिफरेंस काम आएगा, क्या काम आएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस फाइनल माइनस इनिशियल, तो V माइनस का 10 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, W बाई Q, तो ये W बाई Q, तो यहां से V प्लस का 10 इज इक्वल टू W वॉट 100 बाई 4 से इसको डिवाइड करो 25 में से 10 माइनस करो तो कितना आएगा, 15 वोल्ट आएगा बेटा, कितना आएगा, 15 वोल्ट आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, 15 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है भाई, देखो द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज 3 नैनो कूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 9 सेंटीमीटर इज, क्या कह रहे हैं कि हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना कितने सेंटीमीटर पे, 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, चार्ज कितना दे रखा है, 3 नैनो कूलम, तो Q इज इक्वल टू 3 इंटू 10 टू द पावर -9 एंड R इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, 9 इंटू 10 टू द माइनस का 2 मीटर हो जाएगा बेटा आपका। तो पोटेंशियल V इज इक्वल टू KQ बाय R, क्या आता है, KQ बाय R, K आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू Q 3 इंटू 10 टू द पावर -9 डिवाइडेड बाय R, R आपका 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, देखो 9 से 9 कैंसिल, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 3 इंटू 10 टू द पावर 2, तो इट मींस 300 वोल्ट, कितना, 300 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 300 वोल्ट। जस्ट आपको यहां पे एक फॉर्मूले का यूज करना है, V इज इक्वल टू KQ बाय R। यस, आ जाओ नेक्स्ट में, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या कह रहे हैं, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी 0 बिकॉज अर्थ इज अ गुड कंडक्टर, ठीक है ना, अर्थ क्या है, गुड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर, ठीक है ना, इसकी कंडक्टिविटी बहुत मैक्सिमम है, ठीक है ना, कैपेसिटी मैक्सिमम बहुत ज्यादा है, सॉरी अर्थ की जो कैपेसिटी है वो 711 माइक्रोफैरेड है, इनफाइनाइट तो नहीं बोल सकते, बट अर्थ की कैपेसिटी 711 माइक्रोफैरेड है, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अ मेटेलिक hollow spherical surface of radius 5 centimeter is charged such that the potential on its surface is 10 volt, the potential at the center पे पोटेंशियल कितना होगा, तो यहां पे स्फेरिकल जो हॉलो स्फीयर है या स्फेरिकल कंडक्टर, उसका कॉन्सेप्ट यूज होगा बेटा। यहां पे अगर आपका स्फेरिकल शेल है तो स्फेरिकल शेल के सरफेस पे कितना पोटेंशियल होता है, KQ बाय R, कितना है, KQ बाय R, और इतना ही पोटेंशियल इसके अंदर होता है, इनसाइड पॉइंट पे भी पोटेंशियल कितना होता है, KQ बाय R, सेम कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, क्या होता है, कांस्टेंट, जितना सरफेस पे होता है उतना ही इनसाइड पॉइंट पे होता है, चाहे वो आपका सेंटर है या कोई भी पॉइंट है।
तो इसका मतलब पोटेंशियल सेम रहेगा। अगर सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, सरफेस का पोटेंशियल 10 वोल्ट है, तो इसका मतलब अंदर का पोटेंशियल भी आपका 10 वोल्ट ही रहेगा, क्योंकि एक पोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करता है और पोटेंशियल उस पर क्या होगा, सेम होगा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा था, पोटेंशियल ऑफ अ लार्ज लिक्विड ड्रॉप व्हेन 8 लिक्विड ड्रॉप आर combined is 20 volt, combined is 20 volt, then the potential of each single drop was, कह रहे हैं हर एक सिंगल ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा। क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल ऑफ अ लार्जर लिक्विड ड्रॉप ऑफ 8 लिक्विड ड्रॉप व्हेन 8 लिक्विड ड्रॉप्स आर कंबाइंड इज 20 वोल्ट। कह रहे हैं एक 8 लिक्विड ड्रॉप को हमने मिक्स करके, 8 लिक्विड ड्रॉप को हमने क्या करा, मिक्स किया, मिक्स करने के बाद हमने एक बड़ा सा ड्रॉप बनाया। कह रहे उस बड़े ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो कितना है आपका, जो है 20 है। तो एक छोटे से लिक्विड ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा वो आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो इसके लिए एक फॉर्मूला, शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, एक फॉर्मूला बनाते हैं, फिर उसके बाद शॉर्ट ट्रिक के हम इसमें डिस्कस करते हैं। देखो एक तो बात है कि चार्ज दोनों पे सेम रहेगा, तो 8Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। 8 स्मॉल ड्रॉप्स पे जो चार्जेस है उतना एक बड़े चार्ज पे जो है इतना पोटेंशियल होगा। पोटेंशियल दोनों का क्या जाएगा, सॉरी चार्ज दोनों का जो है हमारा सेम रहेगा। चार्ज कंजर्वेशन यहाँ पे यूज करेंगे, 8Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अगर यहां पे अगर हम बात करेंगे तो 8 स्मॉल चार्जेस का जो वॉल्यूम है, स्मॉल लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो इक्वल होगा 1, ऐसे कर देते हैं 8V इज इक्वल टू कैपिटल V। कैपिटल V इज व्हाट, दैट इज वॉल्यूम। पोटेंशियल मत समझना यहां पे, इसको यहां पे पोटेंशियल मतलब छोटे छोटे लिक्विड्स को अगर मिक्स करके एक बड़ा सा लिक्विड बनाएंगे तो वॉल्यूम तो कंजर्व रहेगा ना, वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा, मास कंजर्वेशन यहां पे यूज होगा। तो 8 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब, बड़े ड्रॉप का रेडियस, ये स्मॉल ड्रॉप का रेडियस हो जाएगा। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आर क्यूब इज इक्वल टू 8 आर क्यूब। ठीक है, अच्छा तो यहां पे r इज इक्वल टू कितना है, 2r हो जाएगा। r इज इक्वल टू 2r। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो अब पोटेंशियल की अगर हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पोटेंशियल, बड़े ड्रॉप का पोटेंशियल v इज इक्वल टू कितना जाएगा, 1/4 पाई की जगह k यूज करो, k कैपिटल Q बाय r। एक छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल कितना होगा, v इज इक्वल टू k स्मॉल q बाय स्मॉल r। ये छोटा सा वॉल्यूम मतलब पोटेंशियल हो जाएगा, छोटे ड्रॉप का पोटेंशियल हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके। अब दोनों को डिवाइड कर दो, दोनों को कर दो डिवाइड, तो इसको v से डिवाइड कर देना, तो ये आपका जाएगा k q बाय r। ठीक है ना, k से k कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, कैपिटल Q 8Q के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इसको रख दो, कैपिटल Q 8Q के इक्वल रख दो, कैपिटल R 2R के इक्वल है, तो इसको 2R रख दो डिवाइडेड बाय Q बाय R। देखो Q से सॉरी R से R कैंसिल, Q से Q कैंसिल, तो 8/2, 8 से 2 सॉरी 4 से सॉरी 2 से 8 को डिवाइड करते हैं कितना आएगा 4। तो यहाँ पे v इज इक्वल टू स्मॉल v इज इक्वल टू v/4, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो v आपका 20/4 4 से इसको डिवाइड करते हैं कितना आएगा 5, कितना आएगा 5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो देखो सिंपल यहां पे एक फॉर्मूला बताता हूं मैं आपको, एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस को इजीली आप क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक ये है यहां पे कि जो विगर ड्रॉप का पोटेंशियल होगा कैपिटल V, दैट इज इक्वल टू n टू द पावर 2/3, n टू द पावर 2/3 इंटू V। याद कर लो उसको, V जो है स्मॉलर ड्रॉप का पोटेंशियल है और कैपिटल V जो है वो विगर ड्रॉप का पोटेंशियल है। तो यहां पे n की पावर 2/3, n क्या है, n नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स, नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स। देखो नंबर ऑफ स्मॉल ड्रॉप्स कितने, इसमें 8 ड्रॉप्स है, तो आप यहां पे रखेंगे कैपिटल V इज इक्वल टू 8 की पावर 2/3 इंटू V। देखो 8 का क्यूब रूट कितना 2 का स्क्वायर इंटू V, तो v इज इक्वल टू कैपिटल V डिवाइड बाय 4, तो 20 डिवाइड बाय 4 से इसको डिवाइड कर देना कितना आएगा 5 आएगा, इसका आंसर 5। कितना जाएगा
5। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, बस ये वाला फॉर्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। आ जाओ देखो नेक्स्ट, द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल वेरीज विद अ डिस्टेंस आर। करेक्ट, जो इलेक्ट्रिक डायपोल है, इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पोटेंशियल है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का जो पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, V इज इक्वल टू वॉट, इज इक्वल टू, देखो V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, V इज इक्वल टू आ जाएगा आपका, हाँ, KP डिवाइड बाय R स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करता है एक्सियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है K2P बाय R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड R क्यूब के टर्म्स में वेरी करता है, पोटेंशियल R स्क्वायर के टर्म्स में वेरी करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अरे भाई इन्होंने तो सारे ऑप्शन सेम कर दिए, 1/r क्यूब 1/r क्यूब। इसमें से R स्क्वायर कर लो, एक R स्क्वायर R क्यूब और 4 कर लो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 1/r स्क्वायर से वेरी करेगा ये, ठीक है। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11, द पोटेंशियल एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ डायपोल हैविंग डायपोल मोमेंट P। देखो इक्वेटोरियल प्लेन पे बोल रहा है, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल सी बात है, इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल कितना हो जाता है, 0 होता है भाई। इक्वेटोरियल पोटेंशियल पे पोटेंशियल कितना होता है, 0। इक्वेटोरियल प्लेन पे पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये तो अंडरस्टूड है ना। आप इस तरीके का डायग्राम ड्रॉ करते हैं इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालने के लिए, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज, दोनों सेम पोटेंशियल बनाएगा, यहाँ पे नेट पोटेंशियल कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो डायरेक्टली आप इसका आंसर कर सकते हो, 0 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 12, इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, कांस्टेंट पोटेंशियल का रीजन है, कह रहे द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। कांस्टेंट पोटेंशियल इन अ रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, देयर कैन बी नो चार्ज इनसाइड द रीजन, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्मॉल नेसेसरली चेंज इफ अ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन। देखो पोटेंशियल कांस्टेंट है, पोटेंशियल क्या है बेटा, कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट है, द इलेक्ट्रिक फील्ड सेल नेसेसरली चेंज इफ चार्ज इज प्लेस्ड आउटसाइड द रीजन, देयर इज नो चार्ज इनसाइड द रीजन, कोई चार्ज नहीं है इनसाइड द रीजन, रीजन के अंदर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। अगर V कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, dV/dr। अगर आपका पोटेंशियल कांस्टेंट है, कांस्टेंट पोटेंशियल है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, कितना जाएगा, 0 हो जाएगा। तो dV/dr होता है, तो अगर V कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0, और इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। सिंपल सा इसका आंसर है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करें, अ पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो दोबारा से रीड करते हैं क्वेश्चन को, कह रहे पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक चार्ज को, यहां से एक पॉजिटिव चार्ज को हमने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। हमने कहा भाई तू स्वतंत्र है, कहीं पे घूम ले। अब क्योंकि ये स्वतंत्र है तो ये मतलब इंडिपेंडेंट है, फ्री है, तो ये मूव करेगा कहां, इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा। अच्छा भैया किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो ये जाएगा इस डायरेक्शन में, ये मूव करेगा v वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। तो कह रहे इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो एज यू नो ये रिलीज कर दिया हमने, जब ये रिलीज करेगा तो सिस्टम वर्क करेगा, इसको मूव करने के लिए सिस्टम जब वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होता है। जब इलेक्ट्रिक, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में मूव करेगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में मूव करेगा तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस होगा, कम होगा।
बट इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम उस पर वर्क करते हैं एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू, तो वो वर्क जो है एज अ पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है, वहां पे एनर्जी बढ़ती है, इंक्रीज होता है। तो यहां पे क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, रिमेन द कांस्टेंट बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल नहीं। इंक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल नहीं। डिक्रीज बिकॉज द चार्ज मूव्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, यस बिल्कुल करेक्ट आंसर। यहां पे भी कह रहे डिक्रीज होगा, बट रीजन क्या तरीका है, चार्ज मूव्स अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट नहीं मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा भाई, यस बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, यस बिल्कुल। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहे हैं भाई, देखो ए बी और सी, ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, देखो ये 3 पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका सॉरी सी पॉइंट हो गया, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स है, ठीक है। मान लो यहां पे एक चार्ज रखा है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, क्योंकि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है ना, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। कह रहे कि मैक्सिमम एट ए, मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट सी, सेम एट ऑल द 3 पॉइंट्स ए बी सी। किसकी बात कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर। अगर यहां पे क्यू चार्ज है, क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल कितना होता है भाई, V इज इक्वल टू के क्यू बाय आर। इसका मतलब आर को बढ़ाओगे पोटेंशियल घटेगा। तो देखो इस चार्ज के नियर अबाउट कौन है भाई, इस चार्ज के नियर अबाउट कौन है, तो इसके नियर अबाउट कौन होगा भाई, नियर अबाउट तो बी है, तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा होगा इन दोनों के कंपैरिजन में, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सिमम एट पॉइंट बी। क्या, मैक्सिमम एट पॉइंट बी हो जाएगा, यस करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में, यस मेरे प्यारे बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है द पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 एंगस्ट्रॉम इज। देखो कह रहे कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहां पे एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे प्लस ई चार्ज। तो कह रहे कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो U इज इक्वल टू क्या होता है, के ई इंटू ई डिवाइडेड बाय आर, ये तो होगा। अच्छा भाई देखो के कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू ई कितना हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19, ई रख दो उसको, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, एक ई का वैल्यू रिप्लेस कर दो और एंगस्ट्रॉम दे रखा तो 10 टू द माइनस का 10। देखो ये माइनस का 10 ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस और ये 19 से 19 कैंसिल हो जाएगा, यस। तो देखो अब 9 और 16 की मल्टीप्लाई कर दो 144, यस कितने पास प्लेस बार डेसिमल है, 1 प्लेस बार डेसिमल है, तो इंटू 10 टू द पावर कितना जाएगा भाई, इंटू 10 टू द पावर बचेगा नहीं, तो ई बी बचेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 14.4 माइनस में, तो ये आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, माइनस का 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो यहां पे एक ई को एज इट इज रखेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा था, ये क्लियर, यस बिल्कुल। आ जाओ भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज क्या कह रहे हैं, सपोज अ सिस्टम ऑफ 2 चार्जेस एज शोन बिलो प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to A or 1 by R square where A is equal to 9 into 10 to the 5 coulomb per meter square. What would be the electrostatic energy of the configuration? इस configurations की electrostatic energy कितना होगा। देखो ये हमारा एक चार्ज यहाँ पे रखा है, एक चार्ज यहाँ पे रखा है, ठीक ना, एक 9 सेंटीमीटर पे, एक माइनस का 9 सेंटीमीटर पे, दोनों का बीच का जो डिस्टेंस है R इज इक्वल टू वो कितना जाएगा बेटा, 18 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है 18 सेंटीमीटर। बट यहां पे एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, कह रहे कि वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू A 1 बाय आर स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर। ये एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। चार्ज को उठाओ यहां से उठा के इसको यहां पे लेके आओ, या इस Q1 को उठाओ कहां से, इन्फिनिटी से यहां पे लेके आओ इसको, ठीक है, इन्फिनिटी से उसको यहां पे उठाओ। तो देखो अगर इन्फिनिटी से उसको यहां पे उठाते हैं तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क डन निकालने के लिए सिंपली देखो यहां पे जस्ट क्या होगा,
फोर्स कितना लगेगा, F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई तो यह क्यू इंटू ए डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो वर्क कितना करना पड़ेगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F डॉट डी आर, F डॉट डी आर। लिमिट कहां से उठा रहे भाई, इन्फिनिटी से, कहां पे, यहां पे लेके आएंगे इसको, है ना, इस पोजीशन पे लेके आएंगे इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उठाओ इसको और लेके आओ इस पोजीशन में, ठीक है। तो अगर हम इसको इस पोजीशंस में उठाते हैं तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम इसको शिफ्ट करते थोड़ा सा तो ये -9 उधर 18 सेंटीमीटर पे ले आएंगे, माइनस Q2 से 18 सेंटीमीटर पे, हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो इन्फिनिटी से 9 सेंटीमीटर पे आएगा ये, ठीक। और दूसरा फिर इसको उठा के लाने में कितना काम करना पड़ेगा, तो वो भी ऐड करना पड़ेगा हमें इसको उठा के लाने में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे, तो इसको उठा के लाने में हमें करना पड़ेगा इन्फिनिटी टू -9 F डॉट डी आर, F डॉट डी आर। अच्छा, अब इन दोनों का कॉन्फ़िगरेशंस की एनर्जी होगी, इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशंस की एनर्जी कितनी होगी, तो ये जाएगा K Q1 Q2 बाय R, ये भी तो होगा। पहले ऑलरेडी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसको उठाओगे इन्फिनिटी से तो कितना वर्क करना पड़ेगा आपको, इतना वर्क करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, समझते हैं, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने इसको उठाया, Q2 को उठाया इन्फिनिटी से, तो भी हमें काम करना पड़ेगा इतना। अच्छा, अब इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से इसकी एनर्जी होगी K Q1 Q2 बाय R। अब इसको सॉल्व करके आपको यहां पे कैलकुलेट करना है। एक तो आप इस मेथड का यूज कर सकते हैं, ये ट्रेडिशनल मेथड, अब इस तरीके से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है तो सिंपली हम पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे, तो इंटीग्रेशंस का ही यूज करना पड़ेगा ना, इंटीग्रेशन का ही कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमारे पास दे रखा है तो हम यहाँ से पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पोटेंशियल के थ्रू भी हम एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, dV अपॉन dr, तो V इज इक्वल टू क्या, इंटीग्रेशन E डॉट dr, V इज इक्वल टू हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देना, ठीक है। तो F A तो कांस्टेंट 1/r स्क्वायर dr, 1/r स्क्वायर dr, इसका इंटीग्रेशन करना, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस का A डिवाइड बाय r, माइनस का A डिवाइडेड बाय r, ये पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो आप इस तरीके से सॉल्व कर लो, या आप इसको यहां पे इस तरीके से सॉल्व करो, इसको यहां पे इस तरीके से सॉल्व करो। पोटेंशियल का कांसेप्ट यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पोटेंशियल का कांसेप्ट यूज करके सॉल्व करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी आपका U इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, Q2 इंटू इस पोटेंशियल, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अज्यूम करते कितना V2 है, प्लस Q1, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना Q1 और ये V1, ठीक है। और इसके अलावा इन दोनों के कॉन्फ़िगरेशंस की वजह से एनर्जी Q1 Q2 बाय R, Q1 Q2 बाय R, ये यूज करेंगे। तो अब सॉल्व कर लो, यहां पे वैल्यूज रख दो। देखो Q2 कितना है बेटा आपका 7 माइक्रोकूलम, तो 7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू V2। देखो ए का वैल्यू कितना आपका यहां पे, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 प्लस का 5, ठीक है। अच्छा, डिवाइडेड बाय R, देखो इस पॉइंट का लोकेशन कितना, माइनस का 9, ठीक है, -9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे ओरिजिन से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। -9 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, अपर लिमिट माइनस, लोअर लिमिट रख दोगे 0, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्लस Q1 कितना, माइनस का 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 टू द पावर 5, यहां से V का वैल्यू रख देंगे V1 की जगह, ठीक है ना, A बाई R, A का वैल्यू आपका 9 इंटू 10 टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय R, ये माइनस का वैल्यू आएगा, माइनस का है ना, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, R यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस कितना है बेटा, 9 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो 9 सब्स्टिट्यूट कर दो यहां पे, 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2, यहां पे 9 इंटू 10 टू द माइनस का 2, प्लस अब इसको सॉल्व करो, K 9 इंटू, देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9, और आपका 7 टू जा कितना 14, तो इंटू 14 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 12, मल्टीप्लाई कर दिया डायरेक्टली, और माइनस प्लस माइनस, तो ये आपका माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय R देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 9 और 9 18 सेंटीमीटर, तो आपका डिवाइड बाय 18 इंटू 10 टू द पावर माइनस का
2। अब इसको सॉल्व कर लो, अब इसको सॉल्व कर लो। देखो कैसे सॉल्व करोगे इसको, हाँ इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस ले लेते। अब इसको सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है। ये 9 से 9 कैंसिल, नीचे भी 9 से 9 कैंसिल कर देंगे और 9 से इसको डिवाइड कर देना 18, इससे इसको डिवाइड कर देना 7, कितना आएगा 7, ठीक है। ओके कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो अब यहाँ पे सॉल्व करो, देखो 9 ये आपका 6 और 5 को ऐड करेंगे माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस का 2 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 बचेगा, तो ये आपका हो जाएगा 70, कितना जाएगा बेटा 70 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो नेक्स्ट आ जाएगा आपका 9 से 9 कैंसिल, तो अगेन इसको भी सॉल्व करो तो ये आपका जाएगा 20, कितना जाएगा बेटा 20, ठीक है ना 20 हो जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 टू माइनस का 6 प्लस का 5 माइनस का 2 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, और प्लस का ले लेंगे तो आपका हो जाएगा सिंपल 6 7 1 20, ठीक है ओके कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब इस यहाँ पे कितना बचेगा, देखो यहाँ पे माइनस का ये माइनस माइनस, देखो यहाँ पे आपका बचा 7, कितना 7, ठीक है 7 ओके। अब देखो कितना बच रहा है यहाँ पे 9, इसको ऊपर ले जाओगे तो प्लस का माइनस का 2 है, ऊपर जाएगा तो प्लस 9 और 2 11, और आपका 12 में से 11 माइनस करना माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बचेगा, 10 टू द माइनस का 1 बचेगा, ये आपका 10 टू द माइनस का 1 बचेगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्व कर दो 7 एंड 20 आपका 90, 90 माइनस 0.7, 0.7 नहीं ये 20, रुक जाओ एक बार 20, ये 20 आपका माइनस का आना चाहिए, क्योंकि Q1 V1 आपका माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, माइनस का 2 माइक्रोकूलम है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं माइनस, अगर Q चार्ज को लेके आ रहे, नेगेटिव चार्ज को लेके आ रहे, हाँ तो यहाँ पे ठीक है, इसको ना यहाँ पे आप माइनस में रखेंगे, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है, प्लस ये वैल्यू जो है आपको माइनस में सब्स्टिट्यूट नहीं करना है, यहाँ पे वैल्यू प्लस में सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पे सिंपली आपका साइन आएगा माइनस का, तो 70 माइनस का 20 और माइनस का 0.7, तो ये आपका जब 50 में से आप 0.7 को माइनस करेंगे तो 49.3 जूल बचेगा आपका, कितना 49.3 जूल, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 49.3 जूल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 17, क्या कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 volt per meter is applied to an electric dipole at angle of 45 degree. The value of electric dipole moment is 10 to the power minus का 29 coulomb meter. ठीक है, what is the electric potential energy of dipole? इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू क्या होता है, U इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस थीटा, माइनस पीई कॉस थीटा, तो ओके ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। देन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1000 वोल्ट पर मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दे रखा और डायपोल मूवमेंट दे रखा आपका 10 टू द पावर माइनस का 29, ठीक है, इनटू 10 टू द पावर 3, क्योंकि 1000 दे रखा है तो इसको 10 टू द पावर 3 लिखेंगे, और कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल दे रखा 45, कॉस 45 का वैल्यू कितना 1/√2, तो ये आपका जाएगा सिंपली क्या जाएगा, ये आपका जाएगा 10 टू द माइनस का 27, ठीक, तो आपका cos 45 का वैल्यू अप्लाइड टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज 10 टू द माइनस का 29 कूलम मीटर। व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी आपको बताना है। तो इसमें यहाँ पे आपका सिंपल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा होता है, डायपोल का पोटेंशियल एनर्जी P का वैल्यू रख देंगे, E का वैल्यू 10 टू माइनस का 26 डिवाइड बाय √2 डिवाइड बाय √2, ठीक है। सॉल्व करके देख लेते हैं इसको, तो ये बचेगा माइनस का 10 टू माइनस का 26 डिवाइड बाय 2 ऊपर √2, ठीक है, तो √2 का वैल्यू
4 डिवाइड बाई 2 इंटू 10 टू द माइनस का 26, इसको डिवाइड कर देना तो ये आएगा 0.7, बचे कितना 140.07, तो इंटू 10 टू द माइनस का 26, अगर यहाँ से एक पावर लॉस करते हैं इसको और यहाँ से एक पावर लॉस करें तो ये सिंपली आपका जाएगा ये 0.7 को, तो इसको लिखो 7.07, इसको पीछे लिखा एक पावर ऐड हो 10 टू द माइनस का 26 इन प्लस का 1, तो ये आपका जाएगा सिंपल 7.07 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 25, तो इसको अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 7, ये नेगेटिव में ही आएगा। हाँ, अप्रॉक्स में क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे, तो 7 इंटू 10 टू द माइनस का 25, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना जूल एनर्जी जो है डायपोल के पास है, तो सिंपली आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है, और इसके बाद कैलकुलेशंस करना जस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल से क्वेश्चन है, इसीलिए आपका क्वेश्चन हो जाएगा। बस अप्रोक्सीमेशन में आंसर निकाल दिया और कुछ नहीं। देखो आ जाओ क्वेश्चन में 18 में कह रहे कि इफ अ कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 0 एंड देयर आर नो चार्जेस एनीवेयर एल्स आउटसाइड देन, क्या कह रहे हैं, इफ अ कंडक्टर हैज अ पोटेंशियल V नॉट इक्वल टू 0, V जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, एंड देयर इज नो चार्जेस एनीवेयर, और कहीं पे भी चार्ज नहीं है, एल्स आउटसाइड देन, आउटसाइड उसके आउटसाइड मतलब कहीं पे भी चार्ज नहीं है, एक इकलौता चार्ज है जिसके वजह से पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, देयर मस्ट बी चार्ज ऑन द सरफेस और इनसाइड इटसेल्फ, ठीक है ना, कहीं भी वहां पे चार्ज हो सकता है उसके सरफेस पे या उसके अंदर, ठीक है, देयर कैन नॉट बी चार्ज एनी चार्ज इन द बॉडी और द कंडक्टर, बॉडी और कंडक्टर के अंदर जो है चार्ज नहीं हो सकता है, देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, सरफेस पे चार्ज होगा, देयर मस्ट बी चार्ज इनसाइड द सरफेस, और सरफेस के इनसाइड भी हो सकता है, बट ये कंडक्टर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कंडक्टर की बात करें तो इनसाइड पॉइंट पे चार्ज तो होगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। इनसाइड पॉइंट पे और चार्ज कहाँ बात कर रहा है, देयर इज ऑन द सरफेस और इट इनसाइड, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंडक्टर में कभी भी अंदर चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता, इनसाइड पॉइंट पे चार्ज कितना होता है कंडक्टर के, 0 होता है, तो ये दो ऑप्शंस तो इनकरेक्ट हैं, तो यहाँ पे इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में से एक ऑप्शन करेक्ट होगा, तो देयर कैन नॉट बी एनी चार्ज इन द बॉडी ऑफ द कंडक्टर, बॉडी तो ये भी नहीं हो सकता है, देयर मस्ट बी चार्ज ओनली ऑन द सरफेस, क्योंकि ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि चार्ज ही नहीं है, अगर चार्ज नहीं होगा तो पोटेंशियल 0 होगा, बट यहाँ पे पोटेंशियल 0 की बात नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से भी हम क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो कंडक्टर्स के लिए हमेशा याद रखना इनसाइड पॉइंट पे चार्ज 0 होता है, तो यहाँ पे भी इनसाइड पॉइंट पे चार्ज की बात कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे बॉडी, ये दोनों ऑप्शंस इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कैन नॉट बी एनी चार्ज, अगर चार्ज नहीं हो तो पोटेंशियल 0 होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सरफेस पे अगर चार्ज 0 है तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। यस, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 19, द ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज V across the plate of two capacitor A and B versus increase of charge Q stored in them, which of the capacitor has higher capacitance, किस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो है वो हायर होगा वो आपको बताना है। देखो यहाँ पे Q वर्सेस V का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, तो एज यू नो C इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन V, C इज इक्वल टू Q अपॉन V, Q और V का रेशियो कांस्टेंट होगा, तो इसका मतलब Q इज प्रोपोर्शनल टू V, Q इज प्रोपोर्शनल टू V, और इसका जो स्लोप है, इसका जो स्लोप है बेटा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो C को रिप्रेजेंट करेगा। अगर स्लोप हाई है तो कैपेसिटी हाई होगा, स्लोप लो है तो कैपेसिटी भी लो होगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप आंसर करेंगे बेटा, इसके अकॉर्डिंग अगर आंसर करेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, जस्ट यहाँ पे अगर हम बात करें तो A का स्लोप ज़्यादा है B के कंपैरिजन में, A का स्लोप ज़्यादा है किसके कंपैरिजन में, V के कंपैरिजन में। देखो Q इज इक्वल टू, अरे भाई Q इज इक्वल टू C इंटू V, Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो इसको आप कंपेयर करें Y इज इक्वल टू MX से, आपने पढ़ा ना इक्वेशन लाइन का, Y इज इक्वल टू MX से, तो M यहाँ पे स्लोप है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ पे स्लोप किससे कैलकुलेट करोगे, स्लोप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे बेटा सिंपल। देखो यहाँ पे एक चीज और इन्होंने बताया है, कंफ्यूजिंग थोड़ा सा इन्होंने किया है
आपको लगेगा कि बी का स्लोप ज्यादा है ए के कंपैरिजन में, तो आप जो है बी कैपेसिटर को करेक्ट करोगे, बट इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स एक्सिस v से रिप्रेजेंटेड है, y q से रिप्रेजेंटेड, बट यहाँ पे अपोजिट कर रखा है, इसको y बना रखा है, इसको x बना रखा है। स्लोप हमेशा x से मेजर करते हैं, तो x से अगर स्लोप मेजर करोगे तो a का स्लोप ज्यादा होगा b के कंपैरिजन में, मतलब पोटेंशियल से स्लोप आपको मेजर करना है, तो कैपेसिटर a की जो कैपेसिटेंस है वो ग्रेटर होगा, वो हायर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी चेक कर लेना कि स्लोप किस एक्सिस से निकालना है हमें, ये भी आप चेक करेंगे। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, तो सिंपली देखो क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर एट पोटेंशियल -10 वोल्ट एंड 30 वोल्ट, इफ द सेपरेशंस बिटवीन द प्लेट्स बी 2 मीटर, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन देम इज। अच्छा देखो, अब सिंपली क्या करें, टू प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर आर at potential -10 volt and 30 volt, if the separations between the plates be 2 मीटर का separations है, तो E is equal to what, that is delta V divided by delta R। तो डेल्टा V कितना हो जाएगा बेटा, माइनस डेल्टा V अपन डेल्टा R, तो माइनस, तो V हो जाएगा -10 और माइनस का 30 डिवाइड बाय R कितना 2, तो -10 -30 40 by 2 20, तो माइनस माइनस प्लस, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 20 वोल्ट पर मीटर हो जाएगा, तो ये 40 by 2 हो जाएगा, और 40 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 20 हो जाएगा बेटा, 20, तो 20 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यस 20th नंबर क्वेश्चन का 20 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे क्या करें, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज 2000 वोल्ट इफ द प्लेट्स आर सेपरेटेड बाय 2 mm, कह रहे कि प्लेट जो है 2 mm डिस्टेंस से सेपरेटेड है, देन व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁶ लोकेट मिडवे बिटवीन द प्लेट्स, जो कि प्लेट्स के मिड में रखा है। तो देखो पैरेलल प्लेट ऑफ व्हाट इज, दैट इज देयर इज 2000 वोल्ट, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 2000, 2 × 10⁻³ वोल्ट। ठीक है ना, डिस्टेंस सेपरेशन कितना रहेगा, डेल्टा आर दैट इज 2 mm मींस 2 × 10⁻⁻3, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आर, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इसका। ठीक है ना, तो ये आपका जाएगा सिंपल 2 × 10⁻³ डिवाइड बाय 2 × 10⁻⁻3, 2 से 2 कैंसिल, ये 10⁻6 हो जाएगा, 10⁻6। चार्ज कितना लोकेट है, 4 × 10⁻6 कूलम, तो फोर्स F इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, QE, तो Q आपका जाएगा 4 × 10⁻⁻6 × QE, E कितना 10⁻6, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना जाएगा बेटा 4 न्यूटन, कितना 4 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर 4 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि देखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, तो अगर यहां पे एक चार्ज रखोगे तो चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा कितना फोर्स लगाएगा, Q × E, तो 4 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जब से लाजवाब बेहतरीन। आज देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 22, यस बेटा क्वेश्चन नंबर 22, आंसर करो जल्दी से इस क्वेश्चन का, कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए आप लोगों का, जल्दी से आंसर करो इसका। देखो अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज सर्कुलर प्लेट्स ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड प्लेट सेपरेशंस 1 mm, कह रहे 4 सेंटीमीटर का रेडियस है, 1 mm का सेपरेशन है। द चार्ज ऑन द प्लेट्स इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट अप्लाइड इज, क्या कह रहे हैं, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, तो इससे क्या निकाल सकते हैं हम, एरिया निकाल सकते हैं, πr², तो 8 का स्क्वायर 16 64, तो 64 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। द प्लेट सेपरेशन इज 1 mm, तो R इज इक्वल टू कितना 1 mm, तो 1 mm को आप लिखेंगे 10⁻⁻³ मीटर। द चार्ज ऑन द प्लेट इफ द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड, करेंगे 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, चार्ज कितना होगा, तो एज यू नो चार्ज किसके बराबर होता है, Q इज इक्वल टू C × V, और C इज इक्वल टू क्या जाएगा, C इज इक्वल टू ε0 A डिवाइडेड बाय D इंटू V, ओके, ε0 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया 64 इंटू पाई 3.14 इंटू
10 टू द पावर माइनस का 4 डिवाइडेड बाय डी कितना है भाई, सेपरेशन कितना, 10 टू द माइनस का 3, इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू पोटेंशियल कितना बेटा 100 को लिखेंगे 10 टू द पावर 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 10 टू द पावर 2 लिखेंगे। अब तो पूरा कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन के लिए मुझे मोबाइल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मोबाइल उठा लेता हूँ मैं। देखो यहाँ पे इसको कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो ये आपका जो 8.85 इंटू 64 इंटू 3.14, ठीक है, ओके इनफ। तो ये आपका जाएगा कितना 1778.45 या 5 ले लो, कितना 0.5, ठीक है ओके। अब 10 टू दी पावर ऐड कर दो, 12 और 4 16, तो 10 टू दी पावर माइनस का 16 प्लस, देखो माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस 2 5, तो आपका 1778.5 इंटू 10 टू दी पावर कितना माइनस का 11। देखो किसके टर्म्स में आंसर दे रखा है वो चेक कर लेते हैं एक बार। 178 के टर्म्स में दे रखा है, और यहाँ पे अगर हम इसको 3 प्लेस पहले लाते हैं 1178, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपका 8 और पाई आर स्क्वायर रेडियस आपका 8 सेंटीमीटर, तो 8 का 64 मतलब 64 पाई इंटू 10 टू द माइनस का 4, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे करो, देखो इसको उठा के यहाँ पे लेके आओ 177.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 10 कर लो। देखो 10 की पावर देख लो ना, 100 वोल्ट, ए का वैल्यू यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या होता है माइनस का 12 होता है, और सेंटीमीटर को 100 उसमें लिखेंगे मिलीमीटर, ठीक है। तो अपन सेपरेशन मिलीमीटर, ठीक है। 5 और 12 और 4 16 में से 5 घटेगा तो माइनस का 11 हो जाएगा, ठीक है। 11 और डेसिमल को यहाँ पर उठा के लेंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो 178 इंटू 10 टू द पावर, ये आपको आना चाहिए 178, इसको अगर राउंड अप करके लिखते हैं 178 इंटू 10 टू द माइनस का 10, ये आना चाहिए। बट यहाँ पे 10 टू द माइनस का 8 दे रखा है, 8 तो किसी हालत में नहीं आएगा, 8 तो नहीं आएगा भाई किसी हालत में नहीं। तो यहाँ पे आप 10 कर लो, इसको माइनस का 10 कर लो, और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट कर लो। क्या पता ऑप्शंस में कुछ मिसप्रिंट दे रखा है, क्योंकि माइनस का 10 आएगा। बाकी आप देख सकते हो, अगर आपको लगता है कि ए माइनस का 8 आएगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है ना। या मिस्टेक्स अगर कहीं है तो आप बता देना इसका कमेंट सेक्शन में। आ जाओ देखो 23, एन एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद एन अमाउंट ऑफ चार्ज Q एंड डिप्ड इनटू एन ऑयल टैंक। ऑयल टैंक के अंदर क्या कर दिया गया, इसको डिप कर दिया गया। इफ द ऑयल इज पम्प्ड आउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल, देखो क्या कह रहे हैं, एन एयर कैपेसिटर इज चार्ज्ड विद एन अमाउंट ऑफ चार्ज Q। एक एयर कैपेसिटर है जिसको Q चार्ज पे क्या करा गया, इसको चार्ज ऑफ किया गया है। ये प्लस का Q, इस पे माइनस का Q, ये हमारा कैपेसिटर है। नाउ डिप्ड इनटू एन ऑयल टैंक, और इसके बाद इसको एक ऑयल टैंक के अंदर क्या कर दिया गया, डिप कर दिया गया, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, अज्यूम कर लेते हैं। इफ द ऑयल इज पंप्ड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर विल, कह रहे कि अब अगर ऑयल को हम इसमें से पंप कर दे, ऑयल को अगर हम पंप कर दे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज यू नो K टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, K एप्सिलॉन नॉट बाय डी, नहीं इसका फॉर्मूला होता है, ये होता है K सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ना, या एप्सिलॉन नॉट, अगर कैपेसिटर लोगे कैपेसिटर में जाएगा एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो ये आपका जाएगा एप्सिलॉन। अगर K को ही इसमें से निकाल दोगे तो K निकाल दोगे तो K टाइम्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं सॉरी एक मिनट, डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें से निकाल दे रहे हैं ना। जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें से निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है।
ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था। देखो नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की, तो क्या करें कि अ पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरड, हैज अ कैपेसिटेंस 18 माइक्रोफैरड इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज ट्रिपल्ड। कह रहे कि डिस्टेंस को ट्रिपल कर देते हैं, 3 गुना कर देते हैं। एंड अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंट्रोड्यूस, और एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं, द कैपेसिटर बिकम्स 72 माइक्रोफैरड। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम इज, मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इनिशियल कैपेसिटर कितना है, इनिशियल कैपेसिटर जो है आपका C इज इक्वल टू के एफ, सॉरी के तो है नहीं, तो एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक ना, एप्सिलॉन नॉट A बाय डी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब जब हम इसको क्या करते हैं, एरिया को डबल कर देते हैं, सॉरी प्लेट इज, डिस्टेंस को ट्रिपल कर देते हैं, तो के एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय A डिवाइड बाय 3D, सेपरेशन को हमने 3 गुना कर दिया, ठीक हो गया। तो ये आपका जाए K बाय 3 एप्सिलॉन नॉट A बाय D, इसकी जगह आप C रिप्लेस कर दो, तो K बाय 3C C डैश इज इक्वल टू, अच्छा C डैश कितना रहेगा 72, तो ये आपका 72 इज इक्वल टू K बाय 3 इंटू C कितना दे रखा, 18 दे रखा है, देखो यहाँ पे ये 18 दे रखा है ना। इसको डिवाइड करना 6 इसको डिवाइड करो कितना आएगा 12 6 जा 72, तो K इज इक्वल टू कितना जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर C करेक्ट हो जाएगा, 12 इज द करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। देखो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या करें, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज मेड ऑफ टू डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स इन सीरीज। 2 डाइलेक्ट्रिक ब्लॉक्स को हमने सीरीज में ऐड कर दिया, ये एक ब्लॉक हो गया, एक ब्लॉक ये हो गया, ठीक है। इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज, इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के किसके बराबर हो जाएगा, ठीक। देखो सिंपली लेट्स से इसका इफेक्टिव डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बेटा K है, कितना है K है, सेपरेशन कितना D1 प्लस D2 हो जाएगा, इसका सेपरेशन D1 प्लस D2 हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू कितना जाएगा, C इज इक्वल टू जाएगा आपका K A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 प्लस D2। अगर इसको कंबाइंड निकालते हैं ये इफेक्टिव कैपेसिटेंस हो जाएगा, क्या जाएगा इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A डिवाइड बाय D होता है, तो D आपका D1 प्लस D2 हो जाएगा। अच्छा लेट्स से अगर इसकी कैपेसिटी जो है यहाँ पे, इसकी कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी कितना C2 है, तो C1 क्या हो जाएगा आपका, C1 हो जाएगा K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 हो जाएगा। अच्छा C2 कितना हो जाएगा बेटा, C2 हो जाएगा K2 A एप्सिलॉन नॉट बाय D2 हो जाएगा, सेपरेशन इसका D2 है। C1 एंड C2 का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, इन दोनों का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, इफेक्टिव क्योंकि सीरीज में है, सीरीज में इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू C1 इंटू C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2, ठीक है। तो यहां से C का वैल्यू रख देना K A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 प्लस D2 इज इक्वल टू C1 इंटू C2 रिप्लेस कर दो यहाँ पे वैल्यू, देखो C1 इंटू C2 को रिप्लेस करोगे तो जो K1 A एप्सिलॉन नॉट बाय D1 प्लस सॉरी इंटू A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2 डिवाइडेड बाय, तो A एप्सिलॉन नॉट K1 A एप्सिलॉन नॉट, अच्छा यहाँ पे K2 भी आएगा, K2 ये K1, ठीक है। तो K1 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D1 प्लस K2 A एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D2। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेना है। देखो A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, कैंसिल कर दो कैंसिल। थोड़ा सा मुझे यहाँ पे स्पेस चाहिए, इसको कर देता हूँ साइड। देखो हाँ देखो अब यहाँ पे A एप्सिलॉन नॉट से A एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा K डिवाइड बाय D1 प्लस D2, ठीक है। अच्छा ऊपर आपका बचेगा K1 K2 डिवाइड बाय D1 D2 और A एप्सिलॉन नॉट बचेगा। नीचे देखो
ए एप्सिलॉन नॉट, ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन ले लो, तो ए एप्सिलॉन नॉट आपका कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा आपका k1/d1 प्लस k2/d2, तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, कर दो कैंसिल, तो k इज इक्वल टू क्या बचेगा, k इज इक्वल टू देखो आपका आ जाएगा k1, देखो k1 k2, ठीक है, डिवाइड बाय d1 d2। अच्छा, इसका ऐसा मल्टीप्लाई कर देना, तो k1 d2 प्लस k2 d1 डिवाइड बाय d1 प्लस सॉरी d1 इंटू d2, d1 प्लस d2 नहीं, d1 इंटू d2 हो जाएगा ये, k1 d2 प्लस k2 d1 डिवाइड बाय d1 इंटू d2, और यहाँ पे आपका ये जो d1 प्लस d2 है इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो d1 प्लस d2। देखो यहाँ पे कैंसिल क्या होगा बेटा, कैंसिल देखो यहाँ पे, तो d1 d2 से d1 d2 कैंसिल हो जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना बचेगा आपका, k इज इक्वल टू जाएगा k1 इंटू k2 डिवाइड बाय k1 d2 प्लस k2 d1 और d1 प्लस d2। देखो इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, इस इक्वेशन को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो k1 k2 डिवाइड बाय d1 d2, k1 k2 भी तो बचेगा ऊपर, k1 अपॉन d1, k2 अपॉन d2। d1 d2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन गलत दे रखा है क्या, k1 d1 k2 d2 नहीं, चेक करता हूँ एक बार। देखो इसमें ऑप्शन जो है आपका थोड़ा सा ऑप्शन में मिसप्रिंट है, एक ऑप्शन यहाँ पे आएगा आपका, इसमें इसको सी को कट करके यहाँ पे एक ऑप्शन इसको बना देना, ऑप्शन सी k1 k2 डिवाइड बाय k1 d2 प्लस k2 d1 और d1 प्लस d2। ठीक है, तो ये आएगा हमारा करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें मिसप्रिंट है ऑप्शन में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, 3 कैपेसिटर ईच ऑफ कैपेसिटेंस C एंड ब्रेकडाउन वोल्टेजेस V आर ज्वाइंट इन सीरीज, द कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो सिंपली किसमें कनेक्ट किया गया इसको, यहाँ पे देखोगे तो सीरीज में कनेक्ट किया गया है, तो सीरीज में अगर कनेक्ट करेंगे तो सिंपली सीरीज में कैपेसिटेंस क्या जाओ 1/c डैश इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/c प्लस 1/c, तो ये आपका जाएगा 3/c, तो c डैश इज इक्वल टू कितना आएगा c/3, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, c/3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ देखो क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन इसमें है 3 कैपेसिटर 6 and 6 microfarad are connected in series to a source of 120 volt. The potential difference across the 3 microfarad capacitor will be, 3 माइक्रोफैराड कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। देखो 3 कैपेसिटर को इसने किसमें जोड़ा है, सीरीज में जोड़ दिया, ये 3 6 और ये 6 हो जाएगा, 3 6 और 6 हो जाएगा, यस ठीक है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे सिंपली चार्ज कितना होगा, चार्ज निकालने के लिए सिंपल आप यहाँ पे निकालो कि टोटल इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6, तो ये आपका जाएगा 6 एलसीएम हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 1, तो 4/6, तो c इज इक्वल टू 6/4 दैट इज 3/2 और माइक्रोफैरेड हो जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा। पोटेंशियल हमने कितना अप्लाई किया 120, तो 120 पोटेंशियल अप्लाई किया, तो चार्ज कितना होगा टोटल चार्ज, तो q इज इक्वल टू जाएगा c अपॉन v, सॉरी c इंटू v, तो c आपका 3/2 माइक्रोफैरेड इंटू v कितना 120, तो 2 से इसको डिवाइड 60, 6 इंटू 3 180, तो 180 माइक्रोकूलम हो जाएगा। तो दोनों पे चार्ज क्यू होगा, सीरीज में चार्ज सेम रहता है क्यू और इसमें भी क्यू चार्ज होगा, तो इसमें चार्ज है पोटेंशियल आपका कैपेसिटी आपको पता है, तो अगर आप निकालते हो क्या, तो अगर आप यहाँ पे सिंपली कैलकुलेट कर रहे हो, क्या नहीं कैलकुलेट करो पोटेंशियल कैलकुलेट करो, तो c अपॉन v से यूज करेंगे, c अपॉन क्यू नहीं q अपॉन c, देखो q आपका कितना 180 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय c इसका 3 माइक्रोफैरेड, 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 60 आएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 60 आएगा, हाँ तो ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट हो जाएगा, 60 हो जाएगा। अगर इसके अक्रॉस 60 है तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा दोनों में। ठीक है, यस। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, 30 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज, ए और बी के बीच का टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा। देखो इन दोनों को सीरीज में ऐड करोगे तो 2 और 2 का सीरीज कॉम्बिनेशन 1, इन दोनों को पैरेलल में कंबाइन करोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 माइक्रोफैराड इसका करेक्ट आंसर होगा। 2 और 2 को सीरीज 1 एंड 3 को पैरेलल में करके 1 और 3 कितना, 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का 4 जो है 4 माइक्रोफैराड करेक्ट आंसर होगा। देखो नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, द फिगर शोज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इफ ईच हैज कैपेसिटेंस सी। हर एक का कैपेसिटेंस अगर सी है तो इसका ए और बी के क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ए और बी के क्रॉस सॉरी पोटेंशियल का इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। देखो सुंदर क्वेश्चन ये है कि ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन c/2 हो जाएगा, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन c/2 हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अच्छा c/2 c और c को अगर आप क्या करते हो पैरेलल में ऐड कर दो तो c/2 और c/2 को ऐड करोगे तो c और c इसके साथ ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2c। तो 2c ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 2c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इनको पैरेलल सीरीज में, इनको सीरीज में, फिर तीनों को आप किस में ऐड कर देंगे, पैरेलल में, तो आपका जाएगा 2c इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, a parallel plate capacitor is made by striking an equal spaced plate connected alternatively. If the capacitance between any two plates is C, then the resultant capacitance is, देखो क्या कह रहे कि n equally spaced plates है, कितने प्लेट्स हैं, n equally plates है। देखो इस तरीके के प्लेट्स है, करके अल्टरनेट प्लेट्स को आपस में कनेक्ट किया गया, इस प्लेट को कनेक्ट किया गया, इसको कनेक्ट किया गया, इसको कनेक्ट किया गया, और इसमें हमने इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया और इसको कनेक्ट किया, है ना। और इसमें कितने प्लेट्स हैं, लेट्स से n प्लेट्स है। देखो सबसे पहले आप अज्यूम करो, कंसीडर करो कितने प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है। अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये, क्योंकि ये नेगेटिव से कनेक्टेड होगा तो देखो एक कैपेसिटर आपका यहां बनेगा, एक यहां पे बनेगा, दूसरा 1 2 3 कैपेसिटर ये बनेगा, चौथा ये बनेगा, पांचवा ये बनेगा। मतलब अगर हमने कितने प्लेट्स लिए, 1 2 3 4 5 6, अगर 6 प्लेट लिए हमने, कितने कैपेसिटर बनाया हमने, 5 कैपेसिटर बनाया। अगर लेट्स से 4 प्लेट लेते हैं, सॉरी मान लो अगर हमने कितने प्लेट लिए, यहां पे देखो हमने लिए इसमें करीब 4 प्लेट लिए तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 3 कैपेसिटर बनेंगे। अगर एक प्लेट को और इंक्रीज कर देते हैं, एक प्लेट हम क्या करते हैं और इंक्रीज कर देते हैं, ठीक, तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, 1 2 3 4, कितने प्लेट्स लिए थे हमने, 1 2 3 4 और 5, तो इसका मतलब अगर n प्लेट्स हैं तो कितने कैपेसिटर बनेंगे, n-1 कैपेसिटर बनेगा। कितना बनेगा, n-1 कैपेसिटर बनेगा। सबको पैरेलल में कंबाइन किया गया है, अगर पैरेलल में कंबाइन किया तो कैपेसिटी ऑलरेडी ऐड हो जाएगा, c प्लस सी, देखो c प्लस सी प्लस सी प्लस सी अप टू कहां तक ऐड करोगे आप, अप टू आप n-1 तक ऐड करोगे। अगर n-1 तक ऐड करो तो टोटल कैपेसिटी c हो जाएगा, और जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, n-1 c करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक सिंपल सा और बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन था। और लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, देखो एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, बाकी क्वेश्चंस नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। देखो इन अ सर्किट शोज अ फिगर बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2.5 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज 4.5। ठीक है, इसके अक्रॉस हमें क्या निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। देखो 3 और 6 को ऐड करोगे किसमें, सीरीज में, सॉरी हाँ पैरेलल में ऐड करोगे। अगर इसको पैरेलल में ऐड करोगे तो यहाँ पे कितने ओम का, सॉरी कितने माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ जाएगा, यहाँ पे आपका 9 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर आ जाएगा। ठीक ना, ये 9 और ये 4, 9 एंड 4 को ऐड करोगे तो टोटल कैपेसिटी इसका हो जाएगा, 9 एंड 4 का टोटल कैपेसिटी कितना जाएगा, टोटल कैपेसिटी हो जाएगा 1/c इज इक्वल टू 1/4.5 प्लस 1/9, एलसीएम हो जाएगा 9, 4.5 2 प्लस 1 तो 3/9, 3 से उसको डिवाइड कर देना 1/3, तो c इज इक्वल टू कितना जाएगा बेटा, 3 हो जाएगा, c 3 हो जाएगा। 3 माइक्रोफैराड है, चार्ज कितना होगा इस पे, तो q इज इक्वल टू c इंटू वी, c कितना 3 और v कितना है 12, सॉरी तो 12 इंटू 3 36,
तो 36 माइक्रो कूलम हो जाएगा, क्योंकि ये माइक्रो में दे रखा है, माइक्रो कूलम हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा तो इसमें चार्ज कितना होगा, इतना होगा, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, तो V इज इक्वल टू बेटा सिंपल हो जाएगा, V इज इक्वल टू Q बाई सी, Q कितना 36 डिवाइड बाई C 4.5, 2 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे 9 हो जाएगा, ये 9 से इसको डिवाइड करना 4 2 जा 8, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कहते हैं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। 8 बोल्ट जो है इसके क्रॉस आएगा, बाकी का जो 4 बोल्ट है वो इसके क्रॉस आएगा। ठीक है, क्लियर है? यस, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये आपका आंसर समझ में आ गया किस तरीके से करना था। इसको आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, देखो इसको ना दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, सिंपल। मैं इसको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का शॉर्ट मेथड बताता हूँ, सिंपल। देखो इसकी जो कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, ठीक है ना। 9 एंड 4.5 का रेशियो निकालो, तो 4.5 डिवाइड बाय 9, रेशियो कितना आएगा 2/1, तो रेशियो 2.1 हो जाएगा। कितना रेशियो होगा 2.1, तो 2.13 रेशियो को ऐड कर दो, कितना आएगा 3, इसके 3 पार्ट कर दो, मतलब 3 से 12 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा आपका 4, ठीक है ना। और एज यू नो जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/c, जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा उसकी कैपेसिटी पोटेंशियल कम होगा इसके क्रॉस, ठीक है। तो इसका पोटेंशियल कम है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो ये 2 रेशियो में आएगा। किस रेशियो में आएगा 2 रेशियो, 2 इंटू 4 करेंगे, 2 इंटू 4 कितना जाएगा बेटा 8 हो जाएगा, कितना जाएगा 8, तो 8 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके भी कर सकते हो, जैसे हमने इस क्वेश्चन में करना था। एक और क्वेश्चन देखो इसी तरीके से हमने करा था, कहाँ पे है, हाँ यहाँ पे देखो, नहीं टोटल कैपेसिटेंस नहीं है इसमें, एक क्वेश्चन था पोटेंशियल डिफरेंस इन बोल्ट अक्रॉस द, हाँ यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी हम यही ट्रिक यूज कर सकते थे, सिंपल ये ट्रिक यूज कर सकते थे, ठीक है। देखो ये आपका क्या जाएगा, इसका रेशियो अगर निकालोगे तो रेशियो देखो 2:1:1 आ जाएगा, 2:1:1 हो जाएगा, है ना। यही रेशियो होगा ना, देखो 3 6 6 6 का रेशियो 1, और यहाँ पे 3 और 6 का रेशियो हो जाएगा 2:1, तो ये रेशियो हो जाएगा। टोटल इसको ऐड कर दो, कितना आएगा, रेशियो को ऐड करोगे 4। अब यहाँ पे जो इसका पोटेंशियल कितना 120 को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 4 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, ये आपका 30 बोल्ट हो जाएगा, है ना। अब क्योंकि इसके अक्रॉस इसका रेशियो कितना, 2 का रेशियो 2 की 30 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 60, तो 60 इसका आंसर हो जाएगा। तब इस मेथड का यूज यहां पे भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप इजीली जो है पोटेंशियल निकाल सकते हो किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस या किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस, अगर रेजिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आप करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजीली समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना, और इसके बाद कौन सा चैप्टर करवाना है वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।